ये तो बात अभी दिखती है कि उनका वो जो छूट गए, वो छोड़ने के बाद उनका सत्कार किया गया। ये चीज़ से ऐसे कह सकते हैं लोग कि इसमें कोई उनका इरादा है और वो ठीक ऐसे लोग उनका सत्कार करना, ये सत्कार करना यही बात दर्शाता है कि उनका कानून पे भरोसा नहीं है। कानून ने जो सजा दी थी, वो सजा को वो ऐसे दिखा रहे हैं कि कोई अच्छा काम नहीं था। यही वो कानून के खिलाफ ही वो सत्कार किया गया है। तो कानून का वो ये तीनों कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का भी इससे अच्छी तरह से ये दिया। क्या लगता है उनको वापस अरेस्ट करेगी सरकार? बिल्किस बानो के साथ इंसाफ होगा? वो मालूम नहीं हमें। कोर्ट के फैसले गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती तो है, लेकिन वो ये पावर गवर्नमेंट को कानून ने दी है कि रिमिशन देने की पावर। तो इसमें ये एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझ के सही प्रिंसिपल्स पर, सही ग्राउंड्स पर रिमिशन दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो गलत जजमेंट होगा तो जुडिशियल रिव्यू, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उस डिसीजन का रिव्यू हो सकता है और गलत एक्शन को सेट असाइड किया जा सकता है। आम जनता से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पहले तो एक तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की घटना की जानकारी रखे, दूसरा जुडिशियल प्रोसेस के बारे में थोड़ा ज़्यादा समझे और कानून के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट की कुछ गलती नहीं होती है लेकिन कोर्ट पर क्रिटिसिज्म होता है, कभी वो मोटिवेटेड रहता है, किसी के कहने पर होता है। और कोर्ट, मैं एक बात कहूँगा कि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में, लोकशाही में एक लोक सुप्रीम है, सॉवरिन वो है, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को पावर तो रहेगी, कुछ ना कुछ डिस्क्रिशन तो रहेगा, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वो डिस्क्रिशन सही तरीके से अगर यूज़ नहीं करते हैं तो उसके लिए लोगों ने उनको सबक सिखाना चाहिए। आफ्टर ऑल ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है कि नहीं, अच्छी गवर्नमेंट आती है कि नहीं, इसके लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरा नाम मंगला मराठे है। मैं स्वाधार संस्था से हूँ। स्वाधार महिलाओं के काउंसलिंग सेंटर, महिलाओं के लिए काम करती है। जो बिल्किस बानो के बारे में पहले से ही हम निषेध ही करते हैं, और ये जो छोड़ दिया, सबसे पहले ऊपर से उनका जो सम्मान किया गया, ये एक बहुत ही बुरी प्रवृत्ति है। मॉरल ये बहुत गलत है नैतिकता से, कि ऐसे जो बहुत ही निष्ठुर काम करते हैं उनका छोड़ देना तो गलत ही है। भले ही कानून की थोड़ी कुछ सुविधा हो, उसका फ़ायदा लेके छोड़ा, लेकिन फिर भी समाज ने जो उनका सम्मान किया, ये तो एक औरत के सम्मान को बहुत बड़ी ठेस है और धोखा भी है। ये कभी नहीं होना चाहिए। हम इसका बहुत बहुत कड़ी निषेध करते हैं। नहीं, ये दोपहर अंदर ही जाना चाहिए, क्योंकि धोखा तो है उनसे। देखो, उनके जो जिन्होंने साक्ष्य दिया उनको भी गांव छोड़ना पड़ा, बिल्किस बानो भी इधर उधर भटक रही है। तो ये उनके साथ न्याय तो नहीं हुआ ना। सजा तो डिक्लेयर की, लेकिन अब तो न्याय नहीं हुआ ना। क्या लोगों में जागृति करना, यही हमारे हाथ में है, यही हमें करना चाहिए। हम तो पुलिस नहीं बन सकते। जो हैदराबाद में हुआ वो तो नहीं होना चाहिए था, हमें भी नहीं करना है। लेकिन लोगों के दिमाग में कानून की सम्मान होना चाहिए, महिला के बारे में सम्मान होना चाहिए, कुछ नैतिकता जो हमारे समाज की हम आज तक मानते आए हैं उसके बारे में सम्मान होना, इसकी जागृति तो हमें करनी चाहिए हर स्तर पर, हर जगह। मेरा नाम अब्दुल गनी है, राहत अमन फाउंडेशन की तरफ से हूँ मैं जी। और ये आज प्रोग्राम करने का मकसद ही ये था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस करना है। जिस तरह से बिल्किस बानो के मुजरिमों को छोड़ा गया, वो मुजरिमों को वापस से सरकार उस विचार करे, सोचे उसके ऊपर, और वापस से उनको जेल के पीछे भेजे, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो दूसरे जो लोग हैं उनको इनका वो मिलेगा कि इनको अगर छूट सकते हैं तो हम भी ऐसा करके छूट सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं वापस से जेल में जाने की ज़रूरत है। क्या ये ऐसे मुजरिमों को छोड़ना जायज़ है या सही तरीका है? क्या इससे पहले ऐसे मुजरिमों को छोड़ा गया है, गैंग रेप वालों को? तो अगर ऐसे छोड़ा जाएगा तो आगे भी गैंग रेप अगर हो गए तो उनका जो मन का डर है वो चला जाएगा। मेरा नाम आलेख डिसोजा है। हम दी बॉम्बे कत्ती सभा का ये एक आज का मीटिंग हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं, गुजरात सरकार से, जो ऐसा पापियों को,
ऐसा वो बिल्किस बानो से अत्याचार किया है उसका बारे में कभी रिमिशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करता है तो उसको पावर है, तो बाकी का इतना लोग सड़ रहे हैं जेल में, उसका क्या होगा? तो ऐसा हीनियस क्राइम नहीं किया वो लोग। और ये एक बिल्किस बानो का सवाल नहीं है या एक निर्भया का, ये पूरी देश की महिलाओं के सुरक्षितता का सवाल है। अभी एक गोटा बाकी भी औरतों को डर तो है ना, निश्चित ये सीधा मालूम पड़ता है इसमें राजनीति ही है। और ये रेमिशन का आया किस लिए? जो भूख के लिए रोटी चुराता है वो तो सीजन्ड क्रिमिनल नहीं है, उनके लिए ये रेमिशन होना चाहिए। ये गैंग रेप है, प्लांट और इतने हीनस क्राइम कर सकता है, उसके लिए नहीं होना चाहिए रेमिशन। जी, मेरा नाम अरविंद निगड़े है। इनके साथ हमारी संविधान जागर समिति गोरेगांव, इसका मैं निमंत्रक हूँ। न्यायाधीश उमेश साळवी ने उन्होंने एक बात जो बताई वो कहना बहुत ज़रूरी है कि ये धार्मिक ध्रुवीकरण जो इस देश में हो रहा है पिछले 8 साल से, इसके कारण ये हो रहा है। क्योंकि आपने सुना होगा कि बिल्किस बानो जो देहात में रहती थी, दूध का धंधा उनके फैमिली का था, वो जो जिन्होंने ये घिनौना अत्याचार किया वो सब जानते थे उनको बचपन से। इसके बावजूद भी अगर ये होता है तो इसका मतलब साफ है कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण और जो एक धर्म के लोगों का द्वेष करना, ये जो प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के लोगों ने चलाई है, उसका ये परिणाम है। और जैसे कि बताया गया कि वो लोग वहाँ से भाग रहे थे और उनको रास्ते में पकड़ के ये अत्याचार हुआ। ये जो प्लान्ड जो है साजिश, इसके बिना ये हो ही नहीं सकता। देखिए क्या होता है कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट का जो भी निर्णय रहेगा वो इस सरकार को मानना पड़ेगा, वो उनको अच्छा लगे या न लगे। अगर इस सरकार पर छोड़ देते हैं तो बिल्किस बानो को न्याय मिलने की संभावना नहीं है। जब तक बीजेपी गवर्नमेंट गुजरात में है तो बिल्किस बानो को अगर वो रेमिशन दिया वो नहीं मिले, उम्मीद नहीं है। खाली सुप्रीम कोर्ट ही कुछ बता सकता है कि उसको न्याय दे सकता है। कि पिछले 7-8 साल में न्यायाधीशों के साथ भी, जिसको इंग्लिश में कैरेट एंड स्टिक बोला जाता है, कि आप हमारी तरफ से निर्णय दोगे तो आपको राज्यसभा की मेंबरशिप भी दी जाएगी, और वो भी 3-4 महीने में। इतनी बेशर्म सरकार अभी तक इस देश ने नहीं देखी थी। और अगर आप उसके हमारे खिलाफ निर्णय दोगे तो आपको सजा मिल जाएगी। ये जो कैरेट एंड स्टिक का मामला है, इसकी वजह से इस देश का संविधान और इस देश की लोकशाही प्रणाली बहुत ही डेंजर में है।